गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज जैसे आग उगल रहा था। बिहार के एक छोटे से जिले के मजदूर हर रोज की तरह अपनी किस्मत को कोसते हुए काम की तलाश में निकले थे। उनमें दो नए चेहरे थे, धूल से सने कपड़े, कंधे पर बोरी, फटे जूते और आंखों में थकान थी। कोई नहीं जानता था कि ये असल में जिले के डीएम, जिलाधिकारी साहब और एसपी पुलिस अधीक्षक साहब हैं। उन्होंने मजदूरों का भेष इसलिए अपनाया था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि थाने में गरीब मजदूरों के साथ बर्बरता की जा रही है। पिटाई, रिश्वत और झूठे केस की शिकायतें बार बार आ रही थीं, लेकिन ठोस सबूत नहीं थे। थाना परिसर में जब दोनों अफसर मजदूर बनकर पहुंचे तो उन्हें बैठने तक को नहीं कहा गया। थाने के एक दारोगा ने ऊंची आवाज में दुत्कारा, क्या काम है, बेभाग यहाँ से, साहब फुर्सत में नहीं है। एसपी साहब ने थोड़ा झुककर कहा, साहब बस एक अर्जी देनी थी, हमारा बेटा 2 दिन से लापता है। दारोगा चिल्लाया, तेरा बेटा गया हो या तू, हमें क्या, चल भाग यहाँ से। डीएम साहब की आंखों में गुस्सा तो था पर चेहरे पर वही लाचारगी बनाए रखी। वो जानना चाहते थे कि आम आदमी के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। थोड़ी ही देर में एक हवलदार आया और बोला, साहब ये 2 नंबर के लगते हैं, अंदर बिठाओ, पूछताछ करो। डीएम साहब और एसपी साहब को एक छोटे कमरे में ले जाया गया। वहाँ की दीवारें सीलन से भरी थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। हवलदार ने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बोलो बे, कहाँ से आए हो, चोरी की है क्या? एसपी साहब ने धीमे से कहा, नहीं साहब, हमारा बेटा। हवलदार ने बिना कुछ सुने तमाचा जड़ दिया, बहुत बोलता है तू। डीएम साहब ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अगला तमाचा उनके हिस्से में आया। यही वो पल था जब भावनाएं भीतर से उबल पड़ी। एक अफसर जिसने सिस्टम को ठीक करने की कसम खाई हो, आज उसी सिस्टम की लाठी झेल रहा था। वो जान चुके थे कि जनता का दर्द सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं, ये जमीनी सच्चाई है। बाहर एक सिपाही शराब पी रहा था, दूसरा हंसी में कह रहा था, 2 नंबर वालों को ऐसे ही सीधा करना पड़ता है। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला। अंदर एसीपी, सहायक पुलिस अधीक्षक आ गए, जिन्हें इस ऑपरेशन की भनक दी गई थी। उन्होंने दोनों को देखा और 1 सेकंड में पहचान लिया। चेहरा सफेद पड़ गया। सर आप हवलदार और दारोगा की तो जैसे जान निकल गई। उस कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, कमरे में जैसे बम फटा हो। हवलदार वहीं खड़ा रह गया, हाथ कांपते हुए, चेहरा सफेद। दारोगा को जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिन 2 मजदूरों को वो लात घूंसे मार रहे थे वो जिले के डीएम और एसपी हैं। एसीपी ने फौरन दोनों को सैल्यूट मारा। एसपी साहब ने ठंडी आवाज में कहा, अब पहचान में आ गए ना? डीएम साहब ने दरोगा की आंखों में देखा और बोले, हम नहीं चाहते थे ये करना, लेकिन तुम लोगों ने हमें मजबूर किया। थाने का पूरा स्टाफ हड़बड़ा गया। वायरलेस पर एसीपी ने तुरंत मुख्यालय को स्थिति बताई और कहा, दारोगा अशोक यादव, हवलदार सुरेंद्र कुमार और 2 अन्य सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। कुछ ही घंटों में आदेश आ गया। मीडिया में खबर फैल गई, डीएम और एसपी मजदूर बनकर पहुंचे थाना। सच्चाई देख पूरा प्रशासन हिल गया। थाने के बाहर भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग तो रोने लगे, साहब हमारे बेटे को भी यहाँ पीटा था, वो अब तक ठीक से चल नहीं पाता है। एक बूढ़ी माँ आई, कांपते हुए हाथों से डीएम साहब के पांव छूने लगी। बच गए बेटा, नहीं तो तुम भी। साहब का दिल भर आया। उन्होंने माँ के हाथ थाम लिए। अब कोई माँ नहीं रोएगी, ये वादा है। थाने के बाहर की भीड़ गुस्से में उबल रही थी। टीवी कैमरे, रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया की लाइव स्ट्रीमिंग, हर तरफ एक ही सवाल, इतना अन्याय अब तक क्यों चला? लोगों के भीतर जमा सालों का डर आज बाहर फूट पड़ा। भीड़ में एक औरत चिल्ला रही थी, मेरे आदमी को 3 साल पहले ऐसे ही झूठे केस में फंसाया था, मार मार कर अधमरा कर दिया, कोई नहीं सुनता था हमारी बात। एसपी साहब ने माइक लेकर कहा, अब सुनेगा हर कोई, यह वादा है थाना, अब डर की जगह नहीं, न्याय का घर बनेगा। डीएम साहब ने तुरंत जांच कमेटी बैठाने का आदेश दिया और बोला, हर वह केस जहां गरीबों को दबाया गया खोला जाएगा। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, थाने के बाहर नया बोर्ड लगा, जनता की सेवा बिना भेदभाव। लेकिन सब ठीक नहीं था। निलंबित पुलिस वालों के बीच कुछ ऐसे भी थे जो अपने प्रभावशाली रिश्तों का इस्तेमाल कर वापस आने की सोच रहे थे। साजिशें चल रही थीं, दबी छुपी धमकियां आने लगी थीं। डीएम और एसपी को अब न सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ना था, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे मास्टरमाइंड्स से भी। असली जंग अब शुरू हुई थी। आगामी हफ्तों में जिले की हवा बदलने लगी। डीएम और एसपी ने खुद गांव-गांव जाकर जनसुनवाई
सुनवाई की। हर थाने के बाहर शिकायत पेटी लगाई गई, जिसकी चाबी सिर्फ डीएम कार्यालय में रहती थी। जहां पहले थाना देखकर लोगों का दिल दहलता था, अब वहां चाय और पानी देने वाले सिपाही मुस्कुराकर कहते, आइए बैठिए, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। एक रात एसपी साहब के घर के बाहर एक कागज मिला। जो अपने को मसीहा समझ रहे हों, वो कब्र जल्दी खुदवा लो। डीएम साहब ने वो चिट्ठी हाथ में ली और कहा, हम डरते तब जब हमारे इरादे कमजोर होते, अब देर हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये जमीन तंग कर देंगे। महीनों की मेहनत के बाद वो थाना आज आदर्श थाना बन चुका था। नए अधिकारी आए, पुराना स्टाफ बदला गया, सीसीटीवी लगाए गए, हर एफआईआर की कॉपी पीड़ित को दी जाने लगी। कहते हैं एक दिन एक बच्चा थाने आया और बोला, अंकल मुझे पुलिस बनना है आप जैसे। एसपी साहब मुस्कुराए और बोले, बनोगे बेटा, अब इस देश को ऐसे ही पुलिस वालों की जरूरत है। यह कहानी सिर्फ एक थाने की नहीं है, ये उन करोड़ों की आवाज है जो इंसाफ चाहते हैं। इज्जत के साथ कमेंट में अपनी राय जरूर दे।